हेलो। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका वाई के क्लास में। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5। ठीक है, इसका करेंगे हम शुभारंभ। तो अभी तक हमने 3.4 तक का कर लिया, जिसमें हमने सबसे पहले क्या सीखा है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जो लीनियर इक्वेशन का पेयर है, इनको हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी इसके सॉल्यूशन निकालने हैं अलग अलग मेथड से। तो सबसे पहले हमने निकाला था ग्राफिकल मेथड से, जिसमें हमने जो है ग्राफ की मदद से जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट करे थे। उसके बाद हमारा आ गया था एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड में जो है हमने दो मेथड सीखे थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। और ये आपका आ गया तीसरा मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये कुछ नहीं है, इसमें क्या है, हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करके जो है डायरेक्ट फार्मूला निकाल के दे दिया है। तो आपको उसी पे फार्मूला याद करना है, या फिर ये मतलब चार्ट जो मैंने बना रखा है ये याद करना है, और आपका आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा। देखिए, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है पर्टिकुलर मेथड, तो मैं तो कहूँगा या तो सब्स्टिट्यूशन से यूज करो या फिर एलिमिनेशन यूज करो, ये कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलरली दिया है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करो, तो बच्चा लोग आपको ये मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। सिंपल मेथड है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पे याद करना पड़ेगा और सब्जेक्ट की तरह। ठीक है, तो सबसे पहले ये है, आपके पास दो पेयर्स होंगे लीनियर इक्वेशन के। ठीक है, तो और अगर आपके ये नहीं पता कि आपकी लीनियर इक्वेशन क्या होती है, अलजेब्रिक मेथड या फिर आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में अगर आपको डाउट है, तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं, पिछली वीडियोस देख सकते हैं। उसमें जो है आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी एक इक्वेशन 1 ये हो गई, लीनियर इक्वेशन की इक्वेशन 2 ये हो गई। ठीक है, दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई। ठीक है, a1 x है b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सिमिलरली इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, देखिए एक्स लिखिए, वाई लिखिए, जेड 1 लिखिए। ठीक है, जेड नहीं। तो यहाँ पर हमें कोफिशिएंट लिख देना है। एक्स के कोफिशिएंट तो पहले बी आएगा, सी आएगा, बी सी आ गया, फिर उसके बाद ए आ जाएगा, बी सी के बाद ए में चले गए, और फिर लास्ट में जहाँ से शुरुआत किया था वही आ गया। ठीक है, ये पैटर्न आपको याद रखना है। बी से स्टार्ट करना है, बी में गए, फिर उसके बाद सी में गए, फिर अब बचा क्या, ए आया, ए बचा, फिर ए के बाद क्या आया, बी आया। ठीक है, तो ऐसे ही पहले हमने पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट्स लिख दिए, फिर सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स लिख दिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, जैसा कि मेथड का नाम है। ठीक है, तो आपका ये है, देखिए एक्स के नीचे क्या लिखेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे b1 c2। ठीक है, इसको माइनस करेंगे किससे, दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, b2 c1 से। ठीक है, इसको इक्वेट करना है हमें y के इक्वल y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1। ओके, ऐसे ही फिर 1 अपॉन आपको कर देना है a1 b2 माइनस b2 b1 a2। ओके, तो इसमें आप जब वैल्यू रखेंगे तो x अपॉन समथिंग आएगा, y अपॉन समथिंग हो जाएगा। इसको जब इसके इक्वल रखेंगे तो x और y की आपकी वैल्यू सिंपल मिल जाएगी, और आपको इसमें कुछ नहीं करना है। बस ये पैटर्न आपको याद रखना है, बी सी ए बी, यानी बी से शुरू करना है, बी सी फिर ए फिर बी। ठीक है, पहली इक्वेशन के लिखना है, फिर दूसरी इक्वेशन के, फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको इसके नीचे लिख देना है। ठीक है, इसके बाद तो सिंपल आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन करने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर आपको याद होगा तो हमें एक चीज़ और इस इक्वेशन इसमें देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, पहले हमें बताना है कि इक्वेशन के सॉल्यूशन पॉसिबल हैं भी या नहीं, या फिर उसका एक ही यूनिक सॉल्यूशन है, यानी एक्स और वाई की एक वैल्यू है, या फिर उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, जो मतलब एक्स वाई की बहुत सारी वैल्यूज़ के लिए, मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज़ के लिए जो है दोनों इक्वेशन जो है सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमने 3.2 में या 3.1 में जो है हमने इसे देख लिया था, और आशा करता हूँ आपको ये सब याद होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं, देखिए कंपेरिजन करते हैं कोफिशिएंट के, a1 b1 c1 a2 b2 c2, इनके रेशियोज़ को कंपेयर करके हम देखते हैं कि इसके सॉल्यूशन क्या पॉसिबल है। ठीक है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जिसको हम सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, अगर ये तीनों इक्वल हो गए, ये रेशियोज इक्वल हैं, तो इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है, इसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये दोनों इक्वल हैं, a1/a2 इसके इक्वल तो है, लेकिन c1/c2 के है, तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे ही नहीं। ठीक है, इतना सिंपल है। तो अब बढ़ते हैं सीधे एक्सरसाइज की ओर। पहला क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे हम इसे किस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। सो आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए विच पेयर हैज़ अ यूनिक नो और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो चार जो है हमें दिए हैं क्वेश्चंस, चार पार्ट दिए हैं फर्स्ट में। तो हमें बताना है कि कौन से, किसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, किसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, या फिर किसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन निकलता है तो हमें फिर उस सॉल्यूशन को भी निकालना पड़ेगा, क्या यूज़ करके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करके। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ और यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने लिखा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करो। ठीक है, तो सबसे पहले ये दो इक्वेशन दी हुई है हमें सिंपल। अब मैंने इसके कोफिशिएंट लिख दिए, एक्स का कोफिशिएंट, पहली इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है, और b1 की वैल्यू क्या है, -3 है, y का कोफिशिएंट जो है, और c की वैल्यू कितनी है, -3। ऐसे a2 की वैल्यू ये है, b2 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू b2 की वैल्यू -9 है, और c2 की वैल्यू -2 है। तो हम सिंपली a1/a2 करके देखेंगे, 1/3 आ रहा है। b1/b2 करेंगे, ये भी 1/3 आएगा, -3/-9, ये कट जाएगा, 3 बन जाता, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 बन जाते, 3 जना, ये भी 1/3 आ गया। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होना है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या है, c1/c2 आपका आ जाएगा -3/-2, तो माइनस माइनस कर जाएंगे, ये आ जाएगा बस 3/2। तो हमारा क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो अगर आप याद करेंगे तो इसका होता है कोई सॉल्यूशन
नहीं होगा, ठीक है। जो ये है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आगे सेकंड पार्ट में जो है आपको दिया था 2x प्लस 5 इक्वस टू 2x प्लस वाई इक्वस टू 5 एंड 3x प्लस 2y इक्वस टू 8। तो इसको मैंने सिंपल फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। 2x 5 को इधर भेजा, ओके, -5 हो जाएगा, और 8 को इधर भेजा, -8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली डायरेक्ट इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। A1/A2 करेंगे फर्स्ट, A1 आपका 2 हो गया, A2 आपका 3 हो गया, ठीक है। B1/B2 करेंगे तो आपका B1 कितना हो गया, 1 हो गया, B2 कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हमें जो है इसे आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो यहाँ पे हम यहाँ नहीं बच पाएंगे, और जो है हमें थोड़ा और टाइम लगेगा, ठीक है। नो सॉल्यूशन की जगह यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है। तो वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या करना है, सिंपल एक्स वाई और 1, ठीक है। अब आपका क्या करते हैं यहाँ पे B1 C1 A1 B1, ठीक है। बी से शुरू करना है, B C A B, ऐसे ही B2 C2 A2 और B2, ठीक है। सिंपल है। अब यहाँ पे को भी, अब मैं इसको फर्दर नीचे कर देता, लेकिन इसी को यहीं पे लिख के इनकी वैल्यू सामने लिख के जो है सॉल्व कर देते हैं इसको, ठीक है। ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो B1 की वैल्यू कितनी है हमारी, 1 है। C1 की वैल्यू कितनी है आपकी, -5 है, और आपकी A1 की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। और B1 की वैल्यू आपकी आ गई फिर से 1, ठीक है। B2 की वैल्यू आपकी हो गई 2, C2 की वैल्यू -8, A2 की वैल्यू आपकी 3 हो गई, और B2 की वैल्यू फिर से 2 हो गई, ओके। तो अभी हमें सिंपल अब क्या करना है, इसका आगे का स्टेप क्या था, x अपॉन जो हमने इंट्रोडक्शन में देख लिया, y अपॉन इक्वल्स टू 1 अपॉन, ओके। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है सिंपल, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 8 जा 8 -8, ठीक है। उसे माइनस करना होता है इसके मल्टीप्लिकेशन से, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -5 और 2, तो 5 2 जा 10, माइनस का आ जाएगा 10, ठीक। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5 3 जा 15, माइनस का आ जाएगा आपका 15, और आपका 8 2 जा 16, ठीक है, माइनस का 16 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 के अपॉन में क्या हो जाएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 2 2 जा 4, माइनस का 3 1 जा 3, ठीक है। तो x अपॉन ये देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या आ जाएगा आपका, +10 हो गया, ठीक है। तो इसे मैं एक लाइन छोड़ के जो है डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 10 में से 8 गया, आपका कितना बचेगा, 2 बचेगा, ओके। ऐसे ही यहाँ पे माइनस माइनस +16 हो जाएगा, ओके, और -15, तो यहाँ पे भी y के नीचे क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा, ठीक है, 16 - 15, और यहाँ पे तो 1/4 - 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें सिंपल क्या करना है, इसको इसके इक्वल लिख देना, और इसको इसके इक्वल लिख देना है फिर से, ठीक है। x/2 को मैं 1/1 यानी 1 के इक्वल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये इक्वल है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, आंसर 2 आ गया, ठीक है। x/2 को मैंने इक्वल लग दिया 1/1 के, क्योंकि ये सब एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। ऐसे ही y/1 को भी मैं 1/1 यानी 1 के इक्वल लग दूंगा, तो y की वैल्यू आपकी आ गई 1, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं खुद से कि मैंने सही किया है या नहीं किया है, अगर आपके पास टाइम है तो। आप x और y की वैल्यू दोनों इक्वेशन में लिखिए, दोनों इक्वेशन में अगर सेटिस्फाई कर रहा है, यानी राइट हैंड साइड वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आता है, तो आपकी जो आपके ये आपने सॉल्यूशन निकाला है तो ये आपका सही है, नहीं तो आपको दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सब जो है इक्वल आने हैं। देखिए 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, और 20 2 जा 14, तो तीनों अगर इक्वल आते हैं, A1/A2 B1/B2 C1/C2, तो क्या होता है हमारा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है, जिसे हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। एक बार करके भी दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे 3/6, A1 की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू 6, ये कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही B1/B2 की वैल्यू देखेंगे, -5/-10, माइनस से माइनस करके 5 2 जा 10, दैट इज़ 1/2, और ऐसे ही आप C1/C2 कर लो, 20/40, ठीक है। माइनस माइनस हैं दोनों, सेम सेम साइन है, तो ये आपका हो जाएगा 1/2। तो आपका आ रहा है A1/A2 इक्वल्स है B1/B2 इक्वल्स टू है C1/C2। तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, तो हमें इसे आगे सॉल्व नहीं करना है। तो चलेंगे हम फोर्थ पार्ट की और, दो तो हमें सॉल्व नहीं करने पड़े, और मेरे को लगता है चौथा भी हमें सॉल्व करना। आप लेक्चर देखते जा रहे हैं तो इसी के बाद आपको लेक्चर ज़्यादा समझ में आएगा। कैसे आएगा, अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको लेक्चर जो है बहुत अच्छे से पसंद आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के साथ कर दीजिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है। देखिए किसी भी एक्सरसाइज में क्या होता है, आपको सिंपल, आपका पहले उसका इंट्रो पढ़िए, ठीक है। इंट्रो में क्या क्या है, मतलब उसमें क्या चीज़ पूछा गया है, क्या हुआ है। एक बार आपको इंट्रो समझ में आ गया, एक्सरसाइज समझ में आ गई है, तो आपको फिर मतलब पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करना आपका मतलब एकदम आपका वो हो जाएगा, बच्चों का खेल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम A1/A2 देखेंगे, तो A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू 3 है, ठीक है। B1/B2 देखेंगे, जो कि आपका आ जाएगा -3/-3, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। दोनों इक्वल नहीं है, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, तो हमारा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो बच्चा लोग हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो x y और 1 लिख देंगे सिंपल, ठीक है। x लिखेगा B1, क्या करेंगे, B1 C1 A1 B1,
B2 C2 A2 B2, ठीक है। तो अब B1 की वैल्यू देखेंगे हम कितनी है, -3 है। C1 की वैल्यू कितनी है, -7 है, ठीक है। A1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। B1 की वैल्यू कितनी है, -3 ही है, ठीक है। B2 की वैल्यू कितनी, -3 है। C2 -15 हो गया, A2 आपका 3 हो गया, और B2 तो फिर आपका -3 हो गया। वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको और लिख देंगे एक्स वाई जेड के ऊपर नीचे, ठीक है। Z = 1, ठीक है। तो ये आपका 15 3 जा 45, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो +45 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 7 3 जा 21 लिख देंगे, ठीक है। और ये माइनस तो हम करते हैं इसलिए लिखा है, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा है। y अपॉन इसको मल्टीप्लाई कर 7 3 जा 21, 21 माइनस हो जाएगा क्योंकि एक माइनस एक प्लस है। फिर उसके बाद माइनस कर देंगे तो 15 1 जा 15 हो जाएगा, माइनस का 15 आएगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। ये सब तो पहली क्वेश्चन में आप पढ़ चुके होंगे। तो -3 हो जाएगा और माइनस माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखते हैं x अपॉन कितना बचेगा आपका यहाँ पे 24, ठीक है। और यहाँ पे आपका माइनस माइनस ये +15 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा y अपॉन माइनस का 21 में से 15 जाएगा, आपका 6 बचेगा, ठीक है। माइनस इसलिए क्योंकि 21 जो है बड़ा है, माइनस वाले नंबर बड़ा है, ठीक है। =1 अपॉन ये माइनस माइनस +9 हो जाएगा, -3 + 9 ये आपका +6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इसके इक्वल कर देंगे, इसको इसके इक्वल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x/24 = 1/6। तो x यहाँ डिवाइड में तो इधर भेजेंगे तो 24 ऊपर चले जाएगा अपॉन 6 रहेगा, ठीक है। तो 6 4 जा 24, तो ये आपकी आ गई 4, x की वैल्यू आ गई आपकी 4, ठीक है। y/-6 = 1/6 से कर देंगे तो y = -6/6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपकी आ गई -1, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ वन भी आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन को मतलब आप जल्दीबाजी मत कीजिए, पहले आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। आप समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एग्जाम्पल भी सॉल्व कर सकते हैं जो स्टार्टिंग में दिया होता है, जो कि अधिकतर हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल सॉल्व करिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज में आएंगे तो ना आपको ट्यूशन की जरूरत पड़ेगी, क्लास टीचर की तो जरूरत पड़ेगी मार्गदर्शन के लिए, तो ट्यूशन की बेसिकली जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर आप ट्यूशन की तो वैसे भी आजकल ज़रूरत है ही नहीं, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आइए तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, ओके, वो भी फ्री में। बस ये है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आके जो है आप फ्री फायर और व्हाट्सएवर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चीज़ों में ना लगें। तो आज की वीडियो होती है यहीं पर समाप्त। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यार, और दोस्तों की मदद कीजिए, हमारी भी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच।